जिस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हर एक पल, हर एक मोमेंट पे, हर एक बात पर, चाहे वो राजनीतिक फायदे की हो चाहे नहीं हो, उस पर धर्म का कार्ड खेलता हो, तो उसके फॉलोवर्स तो डंकी की चोट पर धर्म का कार्ड खेलेंगे और खेल रहे हैं। तो मोदी जी ने खुद प्रमाण दे दिया। सवाल उठे थे उनकी चीफ जस्टिस के यहाँ जाने पर, क्योंकि लोकतंत्र की व्यवस्था में जज के यहाँ जाने का क्या दायित्व है। चीफ जस्टिस एक अलग बॉडी है, प्रधानमंत्री एक अलग बॉडी है, और दोनों अगर मिल रहे हैं तो उसके बहुत सारे मायने हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ भारत में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा अगर बीजेपी रही। मैं उस बात से आगे बढ़ रहा हूँ। मोदी जी की जो स्थिति है, मोदी जी ने जो देश को दिया है वो है गृह युद्ध की स्थिति। गृह युद्ध क्या होता है? जब एक ही देश में दो समुदाय के लोग एक दूसरे से घृणा करने लगे और एक दूसरे को मारने काटने लगे। कर रहे हैं भैया, इंस्टाग्राम खोल के देख लो, फेसबुक खोल के देख लो, ट्विटर खोल के देख लो, रात दिन आ रहा है। राहुल गांधी पर FIR हुई है, सिख समुदाय पर उन्होंने बयान दिया था। क्या किस तरीके की राजनीति देख रहे हैं उसमें? अब ये तो मोदी जी की राजनीति है। मोदी जी के शासनकाल में ऐसा ही होता है। आपको गोरखपुर वाला बच्चों का कांड याद होगा, डॉक्टर कफील, वो व्यक्ति बच्चों की जान बचाने में लगा था। ऑक्सीजन की सप्लाई सरकार की कमी से कम थी, बावजूद इसके उसने भाई सुविधा भी दी, अपनी जी जान लगा दी, और उसका प्रतिरूप दिखाया गया जवान पिक्चर में, डॉक्टर इरम की स्टोरी दिखा के। भाई वो बच्चों को बचाने के लिए रात दिन एक कर दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ? उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। कई सालों तक वो जेल में रहा। वो जेल से आने के बाद भी चैरिटी की बात कर रहा है, लेकिन सरकार ने फिर जेल में डाल दिया। तो बीजेपी की सरकार में ये तो चलता रहता है कि आप जितना अच्छा काम करोगे कार्रवाई आप पर ही होगी। भाई धमकी भी राहुल गांधी को मिलेगी और FIR भी राहुल गांधी पर ही होगी। मारने की धमकी भी राहुल गांधी को ही मिलेगी। राहुल गांधी ने बयान दिया था अमेरिका में कि आने वाले टाइम में जो है अल्पसंख्यक सिख समुदाय सुरक्षित नहीं रहेंगे, इस तरीके का बयान था। तो उसको लेकर FIR हुई। आप सहमत हो उनकी बात से? भाई मैं तो कह रहा हूँ भारत में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा अगर बीजेपी रही। मैं उस बात से आगे बढ़ रहा हूँ। मोदी जी की जो स्थिति है, मोदी जी ने जो देश को दिया है वो है गृह युद्ध की स्थिति। गृह युद्ध क्या होता है? जब एक ही देश में दो समुदाय के लोग एक दूसरे से घृणा करने लगे और एक दूसरे को मारने काटने लगे। कर रहे हैं भैया, इंस्टाग्राम खोल के देख लो, फेसबुक खोल के देख लो, ट्विटर खोल के देख लो, रात दिन आ रहा है। कोई अपने धर्म को जस्टिफाई कर रहा है, कोई दूसरे धर्म को गाली बक रहा है। सरकार की निगरानी में इंस्टाग्राम नहीं है। टिकटॉक बंद हो गया क्योंकि चाइनीज ऐप था, चाइनीज वाइनीज कुछ नहीं था। नरेंद्र मोदी जी की बदनामी ज़्यादा हो रही थी, उस पर नरेंद्र मोदी के नाम पर क्रिएशन ज़्यादा बन रहे थे, ठीक है, स्टोरियाँ ज़्यादा बन रही थी और सरकार की बदनामी ज़्यादा हो रही थी। तो उस टाइम किसी तरीके से भैया टिकटॉक का बंद कर दिया गया। भाई मोदी जी की इज्जत बचा ली गई। अब इंस्टाग्राम नहीं दिख रहा, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। सरकार क्यों नहीं रोक लगाती? और अगर सरकार इतनी ज़्यादा एकाग्रता और एकजुटता पे ध्यान दे रही है तो देश में कम्युनलवाद हो क्यों रहा है? गाय के नाम पर अयान नाम का लड़का हरियाणा में मर जाता है, ठीक। दो लड़के नसीर, ठीक है, नासिर नाम था, एक और था जुनैद नाम था, उनकी गाड़ी में फूंक के हत्या कर दी गई, ठीक। इकबाल नाम का लड़का बंदा जो है दादरी में मार दिया गया। पहलू खान राजस्थान में मार दिया गया। 2014 से पहले कोई पहलू खान क्यों नहीं मरा था? इकबाल क्यों नहीं मरा था? नासिर क्यों नहीं मरा था? मुझे बताओ। ये मोदी जी की उपलब्धि तो है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ठीक। भाई ट्रक ड्राइवर है तो वो मतलब कोई भी क्राइम हो रहा है, पुलिस पहला नजरिया हिंदू मुस्लिम का देख रही है। कल हमारे यहाँ एक झगड़ा हो गया, एक गाड़ी किसी से टच हो गई, गाड़ी में उसने मार दिया, गाड़ी वाले ने मार, गाड़ी वाला मुस्लिम था, सामने वाला हिंदू था। थाने में गए, पुलिस वाले ने पहला नजरिया मुस्लिम हिंदू, कार्रवाई बाद में। नॉर्मल है 151 में चालान करते भेज देते। मेडिकल दूसरे ने बलात्कार का आरोप लगा दिया, जी मुस्लिम हो तो पहले कार्रवाई होगी। मतलब थाने चले जाओ, अगर आप मुसलमान हो आपको अपने आप टेंशन हो जाएगी, आप हिंदू हो, ठीक, आप अपने आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, ठीक है। जहां आपकी संख्या ज़्यादा है वहां एक समुदाय कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, जहां दूसरे की ज़्यादा है वहां दूसरा आ जाएगा। ये मोदी जी के शासन के बाद हुआ है और राहुल गांधी का बयान इसी चीज़ को रिलेट करता है। मोदी जी ने आज महाराष्ट्र में जो है भाषण दे रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारी गणेश पूजा तक पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, जो चीफ जस्टिस। ये देखो मोदी जी ने खुद प्रमाण दे दिया। सवाल उठे थे उनकी चीफ जस्टिस के यहाँ जाने पर, क्योंकि लोकतंत्र की व्यवस्था में जज के यहाँ जाने का क्या दायित्व है। चीफ जस्टिस एक अलग बॉडी है, प्रधानमंत्री एक अलग बॉडी है, और दोनों अगर मिल रहे हैं तो उसके बहुत सारे मायने हैं कि तुम बहुत सारे जजमेंट सेटअप करा सकते हो, ठीक, बहुत सारी चीज़ें करा सकते हो। ये मायने निकाले जा सकते हैं। कोई भी एक आम आदमी निकालेगा, वो तो फिर भी नेता प्रतिपक्ष है, उसने निकाल दिया तो क्या। भाई राहुल गांधी के मुंह से एक भी शब्द ऐसा निकला हो कि गणेश चतुर्थी नहीं करनी चाहिए थी मोदी जी को, तो बताओ। तो ये नहीं करनी मोदी जी ने, ठीक है, तुरंत उसको क्या रंग दे दिया?
कम्युनलवाद का, हिंदू मुस्लिम का, धर्म से छोड़ दिया। तो देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो कि जो धर्म का कार्ड खेल रहा हो, तो उस देश के प्रधानमंत्री के सपोर्टर धर्म का कार्ड क्यों नहीं खेलेंगे? ये गौ रक्षा दल वाले क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसा है, ये मुख्यमंत्री ऐसा है। भाई ये हिंदू रक्षा दल वाले, बजरंग दल वाले किसी को भी मार देते हो, धर्म का कार्ड खेल लेते हैं। ठीक है, क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री भी धर्म का कार्ड खेल रहा है। भाई धर्म एक अलग विषय है, राजनीति एक अलग विषय है। तुमने बार बार उसको मर्ज करने की कोशिश करी है, फिर बाद में कहते हो कि राहुल गांधी ऐसा कह रहा है। भाई वो ऐसा कह रहा है तो उसको करेक्ट करो ना, तुम ना करो ऐसी चीजें। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है और राहुल गांधी है, इन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग चलाती है, इस तरीके की बात आज भाषण में उन्होंने कही है। हाँ, तो मोदी जी के पास कुछ बचा ही क्या है, यही कह सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि दो लोगों में युद्ध हुआ, दोनों का कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक आदमी ने दूसरे आदमी के पजामे का नाड़ा खींच दिया। और वो नाड़ा किसके पास है? राहुल गांधी के पास। जिसके पजामे का नाड़ा खींचा वो कौन है जी? मोदी जी हैं। अब मोदी जी पजामा संभाले, ठीक है, कि लड़ाई करें, ठीक, अब सरकार चलाएं कि विपक्ष को संभालें, क्योंकि भैया हर जगह नंबर की कमी आ गई है। अब अपना मनमाना कर नहीं पा रहे। वक्फ बोर्ड की बात थी, बिल पास नहीं करा पाए तो इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो गई जी, हिंदुओं तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा, मुसलमानों तुम्हारा वो नुकसान हो जाएगा। कायदे में हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना ही नहीं है। वक्फ बोर्ड अलग एक बॉडी है, वो अपने लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकती है, मुसलमान इंक्लूड होते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर वक्फ बोर्ड के पास 4000 बीघा जमीन है, एक झुग्गी में रहने वाले मुसलमान को उस जमीन से कोई मतलब है? नहीं है। किसी हिंदू को कोई मतलब है अगर वो सरकार के पास चली जाएगी? नहीं है ना, मिलेगी या तो वक्फ बोर्ड को या सरकार को। लेकिन पूरे देश में क्या किया इन्होंने कि ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है, ये वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है देश के हिंदू और मुसलमानों के बीच की। आओ ईमेल करते हैं, आओ जीमेल करते हैं, यही हुआ ना। और इससे क्या हुआ? मोदी जी की नंबर ऑफ वोटिंग, ठीक, मोदी जी की फॉलोइंग बढ़ गई जी। मोदी हिंदू हृदय सम्राट है। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है, जिस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हर एक पल, हर एक मोमेंट पे, हर एक बात पर, चाहे वो राजनीतिक फायदे की हो चाहे नहीं हो, उस पर धर्म का कार्ड खेलता हो, तो उसके फॉलोवर्स तो डंकी की चोट पर धर्म का कार्ड खेलेंगे और खेल रहे हैं। और रात दिन किसी न किसी की हत्या कर रहे हैं। प्रशासन सोया हुआ है, पुलिस की कार्रवाई प्रशासन वो धर्म का कार्ड देख कर ही हो रही है। पुलिस भी धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक, डीएम भी धर्म के अकॉर्डिंग, सीएम भी धर्म के अकॉर्डिंग, पीएम भी धर्म के अकॉर्डिंग, सब कुछ धर्म के एजेंडे के तहत चल रहा है। अब देश में लोकतंत्र का कोई मतलब रह नहीं गया। मोदी जी जिस हिसाब से चला रहे हैं, इसलिए मोदी जी का जाना भी जरूरी है और हर राज्य में सरकार जाना जरूरी है। ये तो विपक्ष की ताकत है कि लोकतंत्र के चौथे पिलर को संभाले रखी हुई है। मीडिया आज कुछ कायदे में आया तो ये विपक्ष की वजह से आया। राहुल गांधी ना होता, जरा देश सोचे, एक बारी को कल्पना करें कि नरेंद्र मोदी जी को इतना टोकने के बाद कोरोना में इतनी त्रासदी हुई, नरेंद्र मोदी जी को इतना टोकने के बाद नोटबंदी में इतनी हत्याएं हुई, मैं प्रधानमंत्री को इतने बार इंटरफेयर करने के बाद, ठीक है, इस देश में क्या क्या नहीं झेला इस देश के लोगों ने। आईसीयू बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई, देश का प्रतिपक्ष रात दिन टोकता रहा, कोसता रहा, तब यह हालत थी। जब कोई कोसने वाला नहीं होता तो तुम्हें तो भाई जीते जी मार दिया गया होता, तुम घरों में मर रहे होते, एम्बुलेंस नहीं आती। तो ये विपक्ष की तो देन है कि सरकार को सोचना पड़ता है कि अगर नहीं किया तो विपक्ष हंगामा कर देगा। तो इसलिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। इस देश को मॉरलिटी के नाते, इस देश के लोकतंत्र के नाते, इस देश के भाईचारे के नाते, बंधुत्व के नाते राहुल गांधी का साथ देना चाहिए। मैं मोदी का साथ देने की जरूरत है नहीं, मोदी के पास सब कुछ है आज की डेट में। प्रधानमंत्री पद है, मुख्यमंत्री, सारे मुख्यमंत्री उनके पास है, मेन राज्यों के, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, पुलिस प्रशासन उनके पास है, डीएम उनके पास है, ईडी सीबीआई उनके पास है। इसके बावजूद वो आदमी कहे मुझे विपक्ष काम करने नहीं दे रहा। राहुल गांधी ऐसा, राहुल गांधी वैसा। इस देश की जनता को जो सपोर्ट करना होता है वो विपक्ष को करना होता है। राहुल गांधी से इस्तीफा मांगा गया है कि वो नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे दें, जो उन्होंने बयानबाजी, और कुछ लोगों ने उन्हें धमकी भी दी है कि उन्हें आतंकवादी तक कहा गया। इस्तीफा किसने मांगा है? बीजेपी के लोग, बीजेपी के लोगों ने ना। कांग्रेस के लोग मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, दे दिया मोदी जी ने। होम मिनिस्टर का मांग रहे हैं, दे दिया। भाई बीजेपी तो रात दिन इस्तीफा मांगेगी, उनका काम क्या? यही काम है, देश की जनता ने चुनकर भेजा है। भाई नेता प्रतिपक्ष पूरे सदन ने चुना था, तो भाई जब पूरे सदन ने चुना, पूरा सदन जिस दिन वोटिंग कर देगा, हट जाएंगे? ऐसी क्या बात? अब किसी के मांगने से थोड़ी हो जाएगा। भाई एक प्रक्रिया है, इसकी फॉलो करो। हम रात दिन ढिंडोरा पीटते रहो कि रामदेव जी ने मांगा है, योगी जी ने मांगा है, मोदी जी ने मांगा है, तो मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती इस तरीके से। भाई वास्ता देना पड़ेगा ना किसी का। भाई ऊपर वाले का वास्ता भीख दे दो, तब भीख मिलती है। राहुल गांधी को के लिए भी बाकी लोगों का वास्ता लगाओ, जितने पार्लियामेंट में हैं लोग, और जनता का लगाओ कि जनता के हित में नहीं किया।
तो जनता के हित में तो सारे काम है राहुल गांधी के। राहुल गांधी के बयान की वजह से उन्हें लोग बीजेपी के जो एक नेता हैं वो आतंकवादी तक कह रहे हैं और कह रहे हैं जीप काट के लाओ उनकी। अब ऐसा है, मैंने एक बचपन में कहानी सुनी थी संगत का साथ, कि आदमी अगर तमीज़दारों में रहने लगे तो उसके मुंह से आप निकलता है, बदतमीज़ों में रहने लगे तो तू तड़ाक निकलता है। बीजेपी के मुंह से बहुत आतंकवाद निकलता है, बहुत पाकिस्तान निकलता है। इशारा समझ रहे हो कहाँ रह रहे हैं वो लोग? उनका जो ग्रुप है बीजेपी वालों का या बीजेपी के लोगों का, वो कुछ ऐसा ही है। उनकी पार्टी के जो लोग हैं मारने धाड़ने की बात कर रहे हैं, काटने की बात कर रहे हैं, जुबान काट के ले आओ इतने का इनाम। ऐसी भाषा तो हमने भैया तालिबानियों की सुनी है, अलकायदा की सुनी है, आईसिस की सुनी है, कि पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाया है, सर काटने वाले को 50 करोड़। और ऐसी बयान बीजेपी के लोग दे रहे हैं कि राहुल गांधी की जुबान काट दो, 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख का इनाम। तो आतंकवादी की विचारधारा किसकी हुई और कौन हुआ आतंकवादी, जनता तय कर लेगी। वीडियो में जा रहा है।